हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो फटाफट आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। जैसा कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है फर्स्ट सेम 2025 और आज हम लाए हैं मैथ का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पिछले सेकेंड सेम में भी हमारा क्लास चला था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग का एग्जाम चालू हो गया है और आप लोग को मैथ में 1% भी डर नहीं लेना है, क्योंकि मैथ में ऐसा ऐसा टेक्निक बताएंगे हम कि आपको मैथ में 1% भी डर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि मैथ में क्या क्या करना होगा और किस पैटर्न पर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उस सभी चीज आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, सब चीज आपको क्लियर कर देंगे। किसी भी तरह के दिक्कत होगा सभी चीज को सॉल्व अभी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो देखो, सबसे पहले आपको यहां पर दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि द मार्क्स आर इंडिकेटेड इन द राइट हैंड। मतलब आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा और क्वेश्चन पेपर के राइट हैंड पर वहां पर आपका मार्क्स इंडिकेटेड होगा। मतलब यहां पर आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि पहला का ए आएगा और पहला का बी, दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैथ में। और बताया जा रहा है कि देयर आर 9 क्वेश्चन इन दिस पेपर। मतलब आपका टोटल 9 क्वेश्चन होने वाला है। कितना? 9 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब 9 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसमें से एक ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, क्या रहेगा? एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव रहा, बचा 4 क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करना रहता है। क्या? टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। तो टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि कौन सा चैप्टर हम लोग अभी पढ़े, क्योंकि मैथ में बहुत सारे चैप्टर है, फूरियर सीरीज है और ये बताया जा रहा है कि ये क्लास होने वाला है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम का है, ये ऑल ब्रांच के लिए जितने भी है, सिविल इंजीनियर, सीएससी और मैकेनिकल, सभी का सेम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से देखना है, ऐसा टेक्निक बताने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी तरह से आपको क्लियर किया जाएगा। देखो, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक आपको पूछा जाएगा। जैसे कि देखो, यहां पर आपको बीटा गामा फंक्शन से 14 मार्क्स का आता है। कितना आता है? बीटा गामा फंक्शन से आपको 14 मार्क्स का आता है। सेकेंड नंबर है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, इसमें आपका भी 14 मार्क्स का आएगा। अब थर्ड नंबर देखते हैं रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम से भी 7 मार्क्स का आता है। इनवैल्यूट, यहां पर इनवैल्यूट होगा। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका 7 मार्क्स का आएगा, कभी कभी 14 मार्क्स का भी पूछ देगा। ठीक है, और 5 नंबर में आता है आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, जो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बता रहे हैं कि जितने भी एग्जाम होने वाला है, पहले बता दे रहे। 6 नंबर क्या है? टेलर सीरीज है। ठीक है, जो 7 मार्क्स में पूछा जाता है। और फूरियर सीरीज 7 या 14 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, और 8 नंबर पर आपका वेक्टर है जो 14 मार्क्स में पूछेगा। ओके, अब 9 नंबर देखते हैं वॉल्यूम एंड ट्रिपल इंटीग्रल होगा, जिसमें आपको एक सॉलिड वॉल्यूम का फाइंड करना रहेगा। ठीक है, उसमें ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे। अब 10 में है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 11 में है एरिया एंड डबल इंटीग्रल, इसमें भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब क्या करना है, इतने टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाले हैं, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि 4 क्वेश्चन ही सिर्फ अटेम्प्ट करना है। अब देखते हैं कि सबसे पहले ये वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे कौन कौन सा है, और पार्ट 2 में अलग लेंगे नेक्स्ट वाला वीडियो में, उसमें भी सभी चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आपको लाएंगे और आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, बीटा गामा फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, आज हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो हमें क्या बनाना है, टोटल 4 क्वेश्चन बनाना है। मतलब 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ध्यान देना है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? और 14 मार्क्स का जितना हुआ 4 क्वेश्चन,
कितना हुआ 14 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, टोटल हो गया 5, तो 14 25 70। तो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 4 क्वेश्चन ऐसे, और 14 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और उसके बाद देखो, सबसे पहले वेक्टर करेंगे, आज हम करने वाले वेक्टर, उसके बाद मैट्रिक्स करेंगे, उसके बाद बीटा एंड गामा फंक्शन। क्योंकि वेक्टर से पता है 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वेक्टर हम इसलिए रखे क्योंकि इसमें आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन रखा जाएगा, और मैट्रिक्स में भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में, और बीटा गामा फंक्शन से भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम अभी पढ़ेंगे क्या, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स जो 14 मार्क्स में आता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है। सेकंड में है सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। थर्ड में कैली हैमिल्टन थ्योरम पूछा है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी पूछा जाता है, जिसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड बोले तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सेकेंड सेम में भी हम क्या बोलते हैं क्लास लिए थे, जिसमें से काफी क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि ये सेशन काफी धुआंधार खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पूरा एनालाइज करके लाया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर्स के। तो सबसे पहले देखो, ए में ये क्वेश्चन आपका है कि आइजन वैल्यू फाइंड करना है और आइजन मैट्रिक्स, आइजन वेक्टर फाइंड करना है मैट्रिक्स का। आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि इसका आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर्स फाइंड करना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे तो सही है, नहीं पढ़े तो अभी भी टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई अपना। ठीक है, बी में है, बी सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं तो इसका सॉल्यूशन अभी हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए फाइंड इट्स इनवर्स आल्सो एक्सप्रेस a के पावर 5 माइनस 4 a के पावर 4 माइनस 7 a क्यूब प्लस 12 माइनस 8 10 i इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। मतलब आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ 2/2 3/3, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम मतलब उसके हेल्प से आपको इसको थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपको सभी क्वेश्चन को करके जाना है। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर आप लोग को ये सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें क्लास को, और क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट सेम का मैथ का लेकर सभी चैप्टर्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जितने भी है, फिजिक्स हो गया, BEE हो गया, EGD हो गया, सभी जितने एग्जाम होने वाला है सभी का आपका सॉल्यूशन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन तो नोट नहीं करेंगे, तो आपका PDF फॉर्मेट में आपको इस क्लास का PPT, मतलब ये PDF जो हम आपको अभी क्वेश्चन शो हो रहा है आपका मोबाइल स्क्रीन पर, उसका कहां पर PDF फॉर्म कहां पर प्रोवाइड होगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर होने वाला है। तो कहां पर, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है दिया हुआ है, आपको सिंपली आपको क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है, और आपको वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो ये भी करेंगे। और ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखो 4/4 मैट्रिक्स है, इसका भी सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और हर एक क्वेश्चन जो जो अभी करवा रहे हैं आपको करके जाना है। ठीक है, अब देखते हैं, ये पहला नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी समय नहीं उतना। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला कि फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ सर सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो हम आपको सॉल्यूशन एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो यहां पर देखते हैं। यहां पर आपको सिंपली एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहां पर आपको आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है,
7 -4 और 2 और -4 और 3 ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपली इसका आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका आइजन वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आइजन वैल्यू, जिनको आता है तो वो खुद से सॉल्व करे, और यहां पर ध्यान भी दें जिनको नहीं आता है आइजन वैल्यू सबसे पहले। और ये क्वेश्चन काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन, और ये काफी बीबीए क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी पिछले एग्जाम सारे हुए हैं सभी में पूछा गया है। ठीक है, आइजन वैल्यू, तो आइजन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और इसको एक और टर्म में लिखते हैं, अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर ए सपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहां पर 8 है, -6 है, 2 है, और -6 7 -4 2 -4 3, ये हो गया। ओके, अब यहां पर क्या करना है, माइनस करना है लेमडा आई। तो लेमडा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली लेमडा हो जाएगा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है मैट्रिक्स, देखो सबसे पहले इसको तो स्मॉल कर देते हैं, रुक जाओ 1 सेकेंड, इसको यहां कर देते हैं, छोड़ो। देखो देखो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन, जिसमें से यहां पर a माइनस लेमडा आई का वैल्यू आपका आएगा, सिंपली क्या आएगा 8 माइनस लेमडा हो जाएगा, यहाँ 8 को लेमडा से माइनस करना है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 माइनस लेमडा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, जो नंबर दिया हुआ -6 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और -6 और 7 माइनस लेमडा हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा -4 -0, तो क्या आएगा -4 ही आने वाला है। तो आपको किसी तरह से दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो फटाक से आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलो यहां पर क्या दिया हुआ, उसके बाद क्या करेंगे 2 हो जाएगा, और यहां पर आपका हो जाएगा -4 और 3 माइनस लेमडा, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना हो गया। अब इसके बाद यहां पर इक्वल टू 0 हो गया। ओके, यहां पर आपका होगा वेक्टर, सॉरी डिटरमिनेंट होगा, ये आपका डिटरमिनेंट होने वाला है। मतलब यहां पर आपको डिटरमिनेंट फॉर्म फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखो यहां पर आपका जो मैट्रिक्स आया, क्या है मैट्रिक्स, 8 माइनस लेमडा -6 2 और -6 और 7 माइनस लेमडा और 4। ठीक है, और उसके बाद क्या आया 2 और -4 और उसके बाद आया 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 आया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो काफी पेचीदा सा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है लेमडा का पावर 3। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, अगर पता है तो सही है। ठीक है, लेमडा के पावर 3 और उसके बाद सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल और इंटू लेमडा स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद यहां पर माइनस से अगेन यहां पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सम ऑफ डायगोनल ऑफ माइनर, मतलब आपको डायगोनल का माइनर फाइंड करना है। तो माइनर तो सभी लोग को आता है निकालने, कोरिया के बच्चे को, मतलब जितने भी कोरिया के बच्चे हैं सभी लोग को भी आता है, आप लोग को भी आता होगा, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल माइनर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा, यहां पर आपका लेमडा हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला होता है लेमडा के पावर 3 माइनस सम ऑफ डायगोनल, मतलब यहां पर जितने डायगोनल है आपको ऐड कर देना है। तो 873 होगा, यहां पर क्वेश्चन में देखें, यहां पर क्या है 873,
तो यहाँ पर निकल के आया सम ऑफ डायगोनल। सबसे पहले सम ऑफ डायगोनल फाइंड करेंगे, सम ऑफ डायगोनल, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 7 कितना होगा 15, 15 प्लस 3 18 आ गया। ओके, अब उसके बाद फाइंड करने वाले सम ऑफ डायगोनल ऑफ माइनर, माइनर फाइंड करेंगे, माइनर का सम। तो आप लोग फाइंड कर लीजिएगा क्योंकि हम इसका वैल्यू फाइंड करके आए हैं, ठीक है। इसका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 7 प्लस 20 आएगा। माइनर कैसे निकलता है, सबसे पहले हम बता दे रहे माइनर कैसे निकलता है। एक वाले रो को, सॉरी यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर रो है, इसको आपको ढक लेना है तो बचेगा ये वाला डायगोनल है ना, तो एक वाले रो और एक कॉलम को आपको ढक लेना है तो बचेगा ये 7, क्या बचा 7 बचा, 4 बचा, -4 बचा और 3 बचा। अब इसको डिटरमिनेंट निकाल लेना है तो कितना आएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 4 क्या होता है 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 7 या 21 कितना हो गया, फाइंड करें आप लोग, -16 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया। 1 सेकेंड देख लेते हैं एक बार, 7 3 है और 4 4 है तो 7 या 21 हो गया, 4 4 16 हो गया। ओके, तो 21 16 कितना होगा 37 हो जाएगा। 1 सेकेंड चेक करते हैं। ओके, यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन में क्या है -4 है। ओके, यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखिए कि यहाँ -4 है, इसलिए यहां पर क्या आएगा -16 आएगा, तो वैल्यू कितना आने वाला है 5 आने वाला, सही है। 16 5 21 सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर 7 नहीं होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कहीं देखो, कहीं पर भी माइनस प्लस का मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन का वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि आपको माइनस प्लस कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा, जैसे कि अभी यहाँ पर हुआ, यहाँ पर माइनस छूट गया था जिसके कारण आपका आंसर पूरा गलत आ जाता, पूरा क्वेश्चन मार्क्स सब मेहनत बेकार हो जाता आपको। तो ये भी ध्यान देना कि माइनस प्लस छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो माइनस था, यहाँ पर छूट गया जिसके कारण यहाँ पर वैल्यू नहीं निकल रहा था, यहाँ पर आपका माइनस होगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका क्या होने वाला है माइनस होने वाला है। ओके, तो 21 - 16 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ 5 आ गया। अगेन इसका निकालेंगे माइनर, सभी डायगोनल का माइनर निकालेंगे तो सेकंड का निकालते हैं 20 आता है और थर्ड का निकालते हैं तो 20 आता है। तब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 20 कितना आएगा 40 45 आने वाला है, ये आ गया। अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो कितना आएगा लेमडा के पावर 3 माइनस सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल कितना आया 18 लेमडा स्क्वायर, उसके बाद सम ऑफ डायगोनल ऑफ माइनर कितना आएगा, ये आपका आ रहा है कितना है 45 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता होगा, ठीक है। अब ये नहीं बोलिएगा डिटर्मिनेंट भी निकालने नहीं आता है तो भाई बहुत दिक्कत है, क्योंकि 12th क्लास में आपको अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सभी चीज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सभी चीज आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये मत कहना कि डिटर्मिनेंट नहीं आता है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ था डिटर्मिनेंट का वैल्यू, 1 सेकेंड चल, ठीक है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा आपका 0 आएगा, यहां पर इसका निकालेंगे तो यहां पर आपका 0 आने वाला है। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन आया क्या आया फाइनल इक्वेशन लेमडा के पावर 3 माइनस 18 लेमडा स्क्वायर प्लस 45 लेमडा अब इक्वल टू 0। और क्या होगा यहाँ पर जो लेमडा होगा वही आपका आइजन वैल्यू होने वाला है। ये क्या है आपका क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब यहाँ पर 3 मतलब लेमडा का वैल्यू 3 आने वाला है, 3 सॉरी लेमडा का वैल्यू 3 आने वाला है। मतलब देखो 1 सेकेंड थोड़ा एक स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड चलो चलो देखो कहां थे हम लोग, यहां पर आपको लेमडा का वैल्यू 3 बार आने वाला है। जैसे कि देखो यहां पे ये इक्वेशन दिया हुआ है लेमडा क्यू माइनस 18 लेमडा स्क्वायर सॉरी 14 45 लेमडा इक्वल टू 0। तो क्या करना है सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास कैसे होगा मतलब कैलकुलेटर होगा, वहां पर आपको इक्वेशन को पुट करना है और आपका इक्वेशन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आया था लेमडा का वैल्यू
लेमडा का वैल्यू आपका आएगा 15 आएगा, लेमडा 1 का वैल्यू, लेमडा 2 का वैल्यू आएगा 3 और लेमडा 3 का वैल्यू आएगा 0। एक मिनट, चलो ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका जो आया यही आपका आया आइजन वैल्यू, ठीक है, ये आपका आया आइजन वैल्यू। समझ गए कैसे हुआ? देखो एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना था, सिंपल कुछ नहीं था, फंडा ये था कि सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब क्या होता है a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है, आपको इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो ये काफी पेचीदा है, इसको सॉल्व करे बैठेंगे तो काफी लंबा आने वाला है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर और इंटू लेमडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो गया। चलो तो सबसे पहले सम ऑफ डायगोनल फाइंड किए 18 आया, ओके। उसके बाद माइनर फाइंड किए 45 आया। उसके बाद आपको इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद यहां पर आपका आया लेमडा 1 का वैल्यू, लेमडा 2 का वैल्यू, लेमडा 3 का वैल्यू, ओके। अब चलते हैं आइजन वेक्टर फाइंड करते हैं। क्या? आइजन वेक्टर। तो आइजन वेक्टर कैसे फाइंड होगा, जब तक कि आपका आइजन वैल्यू नहीं निकला तब तक आइजन वेक्टर फाइंड होने वाला नहीं है, क्योंकि आइजन वैल्यू से ही आइजन वेक्टर फाइंड होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आइजन वेक्टर फाइंड करेंगे लेमडा 1 का, लेमडा 1 इक्वल टू 15 है, ठीक है। यहाँ पर लेमडा 1 है, लेमडा 1 इक्वल टू 15 है। इस पर हमें फाइंड करना है कि आइजन वेक्टर क्या होने वाला है। तो जहां जहां आपको लेमडा दिख रहा है, देखो यहाँ पर 8 माइनस लेमडा है, 7 माइनस लेमडा है, 3 माइनस लेमडा है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 पुट कर देना है, ओके, यही लिखा हुआ है। तो 8 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 15 करेंगे तो यहां पर आपका देखो, चलो 8 माइनस 15 किए तो आपका आने वाला है -7, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद -6 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद क्या था आपका था 6 था। चलो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए 7 माइनस लेमडा करेंगे तो लेमडा का वैल्यू तो 15 है, तो क्या होगा 7 माइनस 15 तो -8 हो जाएगा। चलो हो गया। उसके बाद आपका होगा -4, उसके बाद होगा आपका 2, उसके बाद -4, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर ये दिया हुआ 3 माइनस लेमडा, तो 3 माइनस लेमडा क्या होगा 15 हो जाएगा। 3 माइनस 15 कितना होगा -12, तो यहाँ आपका होगा -12 इक्वल टू ये हो गया आपका। और आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है आइजन वेक्टर। ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करना है x1 x2 और x3 से। चलो इसको आप सॉल्व करना है और ये आपका आ गया इक्वल टू 0 0 के। चलो इसको इस फॉर्मेट में लिखा होगा, ठीक है। सभी बच्चों को क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सभी को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ पर -7x1 प्लस -6x2 और प्लस 2x3 इक्वल टू 0। अब एक और इक्वेशन आएगा आपको 6x1 माइनस 8x2 और -4x3 इक्वल टू 0, ओके। और यहां पर आपका आएगा 2x1 माइनस 4x2 और -12x3 इक्वल टू 0, ये आने वाला है, ओके। अब ये क्या आया, इक्वेशन आया 3 वेरिएबल का। तो आपको कुछ चिंता नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है एग्जाम में ले जाने के लिए। तो आपको कैलकुलेटर में पुट करना है वैल्यू, ठीक है। तो आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा x1 और x2 एंड x3 का वैल्यू। तो यहाँ पर आपका निकल का आएगा आइजन वेक्टर x1 एंड x2 और x3 का वैल्यू आएगा आपका 0.667 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आएगा 0.667 वैल्यू हम लिख कर आए हैं, ठीक है, ताकि टाइम बचत हो टाइम का। उसके बाद -0.33 है, ओके। ये आपका आने वाला है, मतलब यहाँ पर ये आपका x1 है और ये आपका x2 है और ये आपका x3 है। x1 x2 और x3 का वैल्यू फाइंड करना है इस वाले इक्वेशन से, हो गया। और ये आपका आएगा लिखना लास्ट में आइजन वेक्टर इज,
तो ये आपको इस फॉर्मेट में आने वाला है, ठीक है। ये आपका आ गया लेमडा 1 पर 15 रखने पर। अब वैसे ही लेमडा 2 करके रखेंगे आप लोग, लेमडा 2 का वैल्यू 3 करेंगे, मतलब लेमडा का वैल्यू 3 पुट करेंगे। कौन सा इक्वेशन में, यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है कि 8 माइनस लेमडा है, तो लेमडा की जगह आपको 3 पुट कर देना है, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, सभी को पुट करना है। पुट करने के बाद यहां पर देख सकते हैं, फिर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे x1 x2 और x3, और यह 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोबारा इक्वेशन आएगा, फिर वैल्यू पुट कीजिएगा कैलसी में, तब आपका एक वैल्यू आएगा। वैसे ही लेमडा 3 का वैल्यू 0 है, तो वैसे ही पुट करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये आपका समाप्त हो गया आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर। अगर किसी बच्चा लोग को मतलब किसी का समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, तो आपका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फूरियर सीरीज। जैसे कि आप लोग का मैट्रिक्स पढ़ लिए, ओके। अब उसके बाद फूरियर सीरीज में सॉरी, एक सेकेंड, गला सूख रहा है गर्मी के कारण, ठीक है। फूरियर सीरीज के बारे में बात करना है, तो ये आपका 14 मार्क्स में पूछा जाता है। कितना, तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, आपको लाना है टोटल, कितना लाना है 70 मार्क्स, जिसमें 14 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और 4 क्वेश्चन आपको कर लेना है। जैसे कि 4 क्वेश्चन कर लेना है, जैसे कि ये आपका 14 मार्क्स का करना है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 14, फिर 56 मार्क्स इधर से आ जाएगा आपका, ठीक है। जो आपका जितना लेक्चर 1 वीडियो में आ रहा है, ये सभी क्वेश्चन कर लिए तो आपका कंफर्म 70 में 70 आ जाएगा। विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप यहाँ पर जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है काफी एनालाइज करके लाया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है, ठीक है। फूरियर सीरीज में 14 मार्क्स से पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डेवलप द फूरियर सीरीज ऑन द इंटरवल, दिया जाएगा -π से और कभी कभी 0 से पाई, और आपको ये एक फंक्शन दिया रहेगा जिसमें दिया जाएगा फंक्शन f(x) का वैल्यू 0 है, किस इंटरवल के बीच में -π और पाई, और सॉरी ये दिया हुआ इंटरवल, उसके बाद f(x) का वैल्यू पाई है, तो आप क्या करें कि आपको फूरियर सीरीज डेवलप करना है। अगेन सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन x², और ये दिया हुआ इंटरवल, आपको क्या करना है, डिड्यूस करना है कि ये क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। समझिए, हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है, ठीक है। थर्ड नंबर ये क्वेश्चन है कि फाइंड द फूरियर सीरीज कोसाइन सीरीज फूरियर साइन सीरीज ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, ये दिया हुआ है, आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फूरियर कोएफिशिएंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर जाना है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, ये दिया हुआ फंक्शन f(x) का वैल्यू π+x, इंटरवल दिया हुआ है 0, आपको ये रिड्यूस करना है π²/8, इतना आना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द फूरियर सीरीज कोसाइन सीरीज है, फाइंड द फूरियर कोसाइन सीरीज ऑफ द फंक्शन, ये दिया हुआ है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। अगर आपको चाहिए सही में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हम लोग को चाहिए इसका सॉल्यूशन, तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में काफी 2-3 घंटा होगा, उसको पूरा कर देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। चलो ये हो गया आपका, ठीक है। अब फूरियर सीरीज में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको क्यों छोड़े, ठीक है, और 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तब तक गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो।
चलो फटाफट आप लोग आ जाएं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आएगा, फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन दिया रहेगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपका दिया हुआ है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आपको फंक्शन कोई दिया रहेगा सबसे पहले, और उसके बीच में आपको इंटरवल दिया रहेगा, तो आपको फूरियर सीरीज एक्सपेंशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका इंटरवल दिया हुआ -पाई से पाई तक, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए नोट सबसे पहले फाइंड करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद ए एन फाइंड करते हैं, उसके बाद बी एन फाइंड करते हैं। तो ए नोट का वैल्यू क्या होता है, ए नोट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्या आता है 1/पाई। सबसे पहले ए नोट का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर ए नोट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए नोट निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रल, कितना रेंज है यहाँ पर दिया हुआ -पाई से पाई तक, तो यहाँ -पाई से पाई तक क्या लिखा हुआ, इंटरवल दिया हुआ है, लिख देंगे। और यहाँ पर फंक्शन आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और इनटू आपका हो जाएगा dx। कोई दिक्कत, अगर अभी भी आप लोग का इंटीग्रेशन नहीं आता तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, जितने भी सेकेंड सेम आपका सीनियर हो गए, कभी कभी मतलब बहुत सारे बच्चों को कैरी लगता है मैथ में, क्योंकि उन लोगों को बेसिक नहीं आता है। हम कह रहे कि नहीं कि सभी बच्चों को लगता है, कम बहुत कम मतलब लगता है, ये नहीं है कि नहीं लगता है, मतलब आपको ध्यान देना है, बेसिक चीज आपको कंप्लीट होना चाहिए मैथ में। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन भी सभी को ध्यान में रखते हुए मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना होगा आप लोग को। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, 1/पाई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को आता है, कोरिया का बच्चा लोग को भी आता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा x³ सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे, -पाई से पाई इंटरवल दिया हुआ है। तो इसका एक और होता है, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, पढ़े होंगे 12th क्लास में, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर -पाई से पाई इंटरवल दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, 2 आगे कर देते हैं, 2 मतलब यहाँ आपका 2 आगे हो गया, और यहाँ पर चेंज होकर 0 पाई हो जाएगा, 0 से पाई, और यहाँ पर x² dx हो जाएगा। मतलब -पाई/पाई दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 0 से पाई के इंटरवल बीच में लिखना है, और आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर चाहिए वीडियो तो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो घबराने की दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर आपका ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 से पाई, सॉरी यहाँ पर 0 से पाई नहीं लिखेंगे, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x² का क्या हो गया, x³/3, ठीक है। और यहाँ पर इंटरवल आपका आ गया पाई से 0, ये हो गया। अब यहाँ पर 2/पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x की जगह पाई का वैल्यू पुट करना है, तो मतलब यहाँ पर आपका आएगा पाई के पावर 3, और 3 माइनस आप क्या करेंगे, 0 वैल्यू पुट करेंगे अगेन x की जगह, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 होगा, और डिवाइड बाई 3, तो 0 समथिंग कुछ भी, तो 0 होगा वैल्यू, ये हो गया आपका। चलो अब क्या आएगा, 2/पाई हो जाएगा, यहाँ पर पाई³/3 हो गया। अब देखो ये वाला पाई कट जाएगा, बचेगा पाई स्क्वायर, मतलब आपका आएगा 2π²/3, ये आपका आ गया ए नोट का वैल्यू, ठीक है। सबसे पहला स्टेज यही हो गया, ए नोट फाइंड करना होगा सभी बच्चा लोग को, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्लाइड बचा नहीं है, लाते हैं स्लाइड पहले, सबसे पहले सच बताइए कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जितने बच्चा लोग अभी से टेंशन लिए हैं उन लोग का एग्जाम अच्छा नहीं गया है। तो सबसे पहले आराम से पढ़ना है, और हर एक क्वेश्चन को करके जाना है, जितना बताया जा रहा है क्लास में, सर बता रहे हैं या कोई भी बता रहा है, तो आपको सभी क्वेश्चन को करके जाना है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग ए एन फाइंड करेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। और क्या होगा, ए एन फाइंड करेंगे सबसे पहले, चलो ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटरवल जो दिया हुआ -पाई से पाई, ठीक है। और ए एन फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा, फंक्शन f(x) इंटू कॉस nx dx हो जाएगा। ये आपका होता है ए एन का फॉर्मूला,
मतलब यहाँ पर आपको फंक्शन पुट करना है, सबसे पहले 1/पाई होगा और यहाँ पर क्या होगा -पाई से पाई इंटरवल दिया होगा, ठीक है, उसको पुट करना है। और जो फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, फंक्शन क्या दिया हुआ है x², तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/पाई माइनस पाई, इसको चेंज कर देते हैं, 0 से पाई हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका। उसके बाद फंक्शन दिया हुआ है x² cos nx dx दिया हुआ है। अब देखो u इंटू भी का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तब सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका डायरेक्ट हम लिखते हैं आंसर, क्योंकि सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर नहीं सकते, काफी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो बोलिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि टाइम का भी ध्यान में रखते हुए, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। an का क्या होगा वैल्यू, an का वैल्यू आपको सॉल्व करेंगे, इसका u इंटू वी मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस करेंगे, फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद देखो an का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, an का वैल्यू क्या आया, an का वैल्यू आपका आएगा 4/n² -1 के पावर n आएगा, ठीक है, ये आपका an का वैल्यू आया, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आना चाहिए। अब bn वैल्यू निकालेंगे, तो bn का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला 1/पाई हो जाएगा, -पाई से पाई होगा। देखो an का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, an की जगह में cos nx होता है और bn की जगह क्या होता है, sin nx होता है, कुछ नहीं है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, cos की जगह यहाँ पर sin चेंज कर देंगे, sin nx dx, ठीक है, bn हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1/पाई को चेंज कर देंगे, 2/पाई हो जाएगा, 0 से पाई, और fx दिया हुआ है x² और इंटू sin nx इंटू dx। फिर दोबारा इसको सॉल्व करना है bn का, तो bn का सॉल्व करने के बाद आएगा वैल्यू आपको क्या आएगा, bn का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, तो ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंशन क्या होता है, फूरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है वो मालूम होना चाहिए। तो आपको एक्सपेंशन बता दिया जा रहा है कि fx बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक्सपेंशन होता है a0/2 प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा an cos nx प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी bn sin nx। ये आपका होता है फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन। तो कुछ नहीं करना है, जितना वैल्यू a0 आया, यहाँ पर an आया, bn आया, सभी का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर a0 का वैल्यू पुट कर देना है, an का वैल्यू पुट करना है, bn का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको an का वैल्यू पुट करेंगे तो a0 का यहाँ पर दिया हुआ क्या, a0 का वैल्यू आया था आपका, देख सकते हैं यहाँ पर a0 का वैल्यू आया था 2π²/3, ठीक है, 2π²/3 पुट करेंगे तो वहां पर 2 कट जाएगा, तो बचेगा π²/3, ठीक है, चलो प्लस हो गया। और यहाँ पर an का वैल्यू अभी फाइंड किए 4/n² समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी -1 के पावर n डिवाइड में n², और ये आपका हो गया cos nx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर bn का वैल्यू 0 आ गया, तो 0 समथिंग कुछ भी, मतलब 0 में मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आएगा, सब वैल्यू 0 ही आने वाला है। तो ये आपका आया फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कुछ करना नहीं था, सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटरवल जो दिया हुआ है उसको ध्यान देना है, क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ उसको ध्यान देना है, और उसके बाद a0 फाइंड करना है। क्या करना है हम लोग को, a0 फाइंड करना है, फाइंड कर लिए, ये आ गया a0। और उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड an फाइंड करना है, उसके बाद bn फाइंड करना है, उसके बाद इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा सभी लोग को, ठीक है। अब चलते हैं बीटा गामा फंक्शन, इसमें भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है, तो ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन, तो बीटा गामा फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे, बीटा mn इसका और गामा
गामा एन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी का फॉर्मूला अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, जितना स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, जितना हम बता रहे हैं सिर्फ उसी को करना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 1 कि बाय यूजिंग अ बीटा फंक्शन इवैल्यूएट 0 से 1 दिया हुआ है x के पावर 4 और 1 माइनस रूट अंडर x के पावर 5, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर 12 वाला लगाएं रूल तो कभी सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर 4 है, यहाँ पर 5 है और रूट अंडर x है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बीटा गामा का फंक्शन का यूज करना है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो 12 वाला रूल से सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत पेचीदा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड नंबर ये भी दिया हुआ कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी y के पावर n माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस वाई इक्वल टू पावर में m प्लस n और इंटू dy। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 का पावर इन्फिनिटी x के पावर n और e के पावर माइनस के स्क्वायर और x स्क्वायर dx, जबकि n क्या हो जाएगा -1 से बड़ा होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक दिया हुआ इंटरवल आप लोगों का log x प्लस 1/x और यहाँ पर डिवाइड में दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करके जाना है। जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। ठीक है, अब अगला देखेंगे बीटा गामा फंक्शन का ये 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 0 से π/4 रहेगा, log 1 प्लस tan x है dx है, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आपको 7 मार्क्स में, आपको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सो डैट आपको प्रूव करना है कि 0 से π/2 log tan x प्लस cot x dx पाई log 2 आना चाहिए। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो हम अगला करते हैं। क्या है अगला? वेक्टर है मेरा अगला चैप्टर। क्या है? वेक्टर। वेक्टर से भी 14 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा है। अगर आप 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि 70 में 70 आने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आपको आ जाएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो सब चीज आपको बता दिया जाएगा, जो भी परेशानी आ रहा है सबका सॉल्यूशन यहाँ पर होने वाला है आपका एजुकेशन चैनल पर, एजुकेशन प्लस चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सा सबसे पहले चैप्टर था? वेक्टर है, मैट्रिक्स है, ठीक है, और क्या है, फूरियर सीरीज है, फूरियर सीरीज हो गया। उसके बाद बीटा गामा फंक्शन है, बीटा एंड गामा फंक्शन। सभी क्वेश्चन से आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको सिर्फ 4 टॉपिक बताएं। ठीक है, ये चारों टॉपिक को करके जाना है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा टॉपिक है, जितने भी है, रोल्स थ्योरम क्या होता है, सभी चीज, सभी कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है, रोल्स थ्योरम से आता है। ओके, और उसके बाद आपको डबल इंटीग्रल से क्वेश्चन आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल से क्वेश्चन आएगा। सभी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। वेक्टर से देखो आपको कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर फाइंड करना होगा, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। इक्वेशन दिया हुआ x y स्क्वायर प्लस 2yz इक्वल टू 8 एट द पॉइंट 3 -2 और 1। यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ 3, -2, 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। सरफेस एरिया दिया, सरफेस दिया हुआ यहाँ पर x y स्क्वायर प्लस 2yz इक्वल टू 8। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड का a सेकेंड का b, मतलब ये आपका 7 मार्क्स का, ये भी 7 मार्क्स का है, टोटल आपका 14 मार्क्स का आ गया वेक्टर का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखो हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहला ये रहेगा कि आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने के लिए, और दूसरा रहेगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स वाई जेड। यहाँ पर दिया हुआ है आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा कुछ पॉइंट पर। यहाँ पर दिया 1 2 3 है इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, अब थर्ड नंबर ये दिया हुआ क्वेश्चन की फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एट द पॉइंट ऑफ 3 1 2। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। हर एक क्वेश्चन जितना भी स्क्रीन पर दिख रहा है, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको सॉल्व करके जाना है। ठीक है, फोर्थ का ए है कि आपको दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस नेबुला मतलब डेल्टा इंटू डेल्टा फाई दिया हुआ, वेयर ए इक्वल टू दिया हुआ वाई जेड स्क्वायर आई कैप माइनस 3x स्क्वायर जेड जे कैप प्लस 2xyz के कैप एंड फाई का वैल्यू दिया हुआ है xyz।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेक्टर का ये है 5 का कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखो ये क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से। ओके, ये करके जाना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला टाइप। ओके, चलो ये आपको दिया जाएगा फंक्शन फाई का वैल्यू, और यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है, आपका एक वेक्टर दिया हुआ है, आपको सिर्फ डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर इवैल्यूएट डाइवर्जन ऑफ एफ एंड कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, आपको डाइवर्जन ऑफ एफ वेक्टर का फाइंड करना है, कर्ल फैक्टर का मतलब कर्ल ऑफ एफ फैक्टर का फाइंड करना है, आपको ये दिया हुआ वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया हुआ फाइंड वेक्टर ए क्रॉस डेल फाई और फाइंड डेल इंटू ए और इंटू बी, ये आपको फाइंड करना रहेगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है गिवन डाटा। ठीक है, आपको जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन को करना है, ध्यान से करना है। ओके, चलो अब क्लास यहां तक ही रखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को करके जाएं, आपका अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।